हम लोग कैंप लगा के जगह जगह जाके, ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर लगेगा, हर क्षेत्र में जाके कैंप लगाएंगे और जनता को, महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करेंगे और उनको इस योजनाओं के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जो पार्षद का काम है, सड़क, बिजली, पानी, नाली, वो सब तो सुनिश्चित करना, जनता को वार्ड 39 के हर उस आखिरी इंसान तक उन सुविधाओं को पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7। मदार नगर निगम चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, अधिकतर प्रत्याशी लोग ने दावेदारी पेश करके नॉमिनेशन भी कर लिया है और 2 दिन नॉमिनेशन होने वाला है। और अभी हम वार्ड 39 में, बता दें वार्ड 39 महिला आरक्षित हो गया है, जिसमें अलग अलग महिलाएं खड़ी हुई है। और अभी साथ जो हमारे साथ महिलाएं हैं, पिंकी कुमारी जी है। आइए उनसे जुड़ेंगे, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। पिंकी जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पिंकी कुमारी पिंकी यादव है। मैं वार्ड 39 से पार्षद पद की प्रत्याशी हूँ। मैं DT 483 शर्मा रोड में रहती हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। मैंने CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हुआ है। वर्तमान में मैं LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे पास 5+ साल का वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंस के फील्ड में। पिंकी जी, किस बात से प्रेरित होकर आप चुनाव में लड़ने के लिए आई हैं? आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके लिए मैं आपको अपनी होम टाउन में ले जाना चाहूँगी। मैं जमशेदपुर में पली बढ़ी हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है। मेरी बेसिक और हायर एजुकेशन भी वहीं से हुई है। जमशेदपुर, जैसे आपको पता होगा, एक वेल प्लान्ड ग्रीन सिटी है। और जमशेदपुर को मैनेज करने का काम टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, जो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है और जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी करती है। तो मेरा बचपन और मैंने शादी से पहले भी मेरा जो समय रहा है एक वेल प्लान्ड सिटी में बीता। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ का सिनेरियो अलग था। यहाँ पर नगर निगम काम करता है। आपको किसी भी काम के लिए पार्षद के पास जाना पड़ता, पार्षद से ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर स्थिति अलग है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, नालियाँ बजा रही हैं, बारिश में तो सड़क और नाली एक हो जाती है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। तो ऐसा इतना जो कह सकते हैं वास्ट डिफरेंस था जमशेदपुर और यहाँ के सिनेरियो में। तो इसी बीच मेरे पति जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, निशांत यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, पार्षद चुनाव का। तो इसी सिलसिले में ये घूमते रहते थे और लोगों से मिलते रहते थे। इन्होंने काफ़ी समय बिताया है लोगों के साथ, क्षेत्र में घूम कर, और ये क्षेत्र की समस्याएं मुझसे आके बताते थे। तो मैं इनसे कहती थी कि आप पार्षद बनिएगा तो ये काम करिएगा, अच्छा ऐसे करिएगा। कि जमशेदपुर में जो मैंने देखा, मैं वो चाहती थी कि वार्ड 39 में भी और धुरवा क्षेत्र में भी वैसा ही नज़ारा रहे और वैसे ही साफ़ सफाई रहे। क्योंकि यहाँ गंदगी जो हर जगह देखने को मिलती है, मतलब कूड़ा कंबार है। नगर निगम शायद उतना प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाती है, काम नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्या है। तो फिर इस बीच हुआ कि दिसंबर 2025 में जब चुनावों की घोषणा हुई तो वार्ड 39 महिला अनारक्षित सीट घोषित कर दिया गया। तो उस समय मेरे पति और मेरे परिवार का जो सपना था इनका वार्ड पार्षद बनकर क्षेत्र का विकास करना, तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आगे आई हूँ। और बस यही था रीज़न मेरे चुनाव में आने का। निशांत जी, अपने बारे में बताइएगा, कैसे आपको चुनाव में राजनीति में आने का मौका मिला? कैसे आप, कहाँ से आप प्रेरित हुए? अपने पत्नी को खड़ा, किसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे रांचीवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशांत यादव है। आपने पूछा मैं सक्रिय कैसे हुआ राजनीति में, तो मैं शुरू से ही, कम उम्र से ही, 13-14 साल के उम्र से ही सामाजिक रूप से सक्रिय रहता था। गली मोहल्ले कहीं पे भी लोगों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो मुझे याद किया करते थे और मैं बड़ी सहजता से उनके लिए खड़ा रहता था। जो करना है, छोटा काम या बड़ा काम, सब चीज़। तो सामाजिक रूप से इन्वॉल्व मैं शुरू से रहा। और मेरा जो एक, जब मैं बड़ा हुआ, एज में आया, 18 के बाद क्रॉस किया, पढ़ाई पूरी की, तो मेरा रुझान भी, मेरा कैरियर का रुझान भी उसी ओर अपने आप चल पड़ा। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है ना। उसके पहले ग्रेजुएशन किया था इंग्लिश ऑनर्स से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA किया और कई गैर सरकारी संस्थानों में रह करके और सरकारी प्रोजेक्ट्स में जुड़ करके, गांव देहात, कई झारखंड के अन्य जिलों में जाकर के मैंने लोगों के बीच रह करके काम किया। काम करने के बाद जब मैं आया कि नहीं, अब काम बहुत कर लिया, अब मैं बिज़नेस की तरफ अपने रुख को ले जा रहा था कि नहीं, अब घर पे रह कर के बिज़नेस करूं, अब बाहर जॉब करने का मन नहीं था। उसी बीच चुनाव का बिगुल फूका था 3 साल पहले कि अब चुनाव होने वाला है।
तो आसपास के जो लोग हैं जो मुझे बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि निशांत भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो और सामाजिक क्षेत्र में तुम हमेशा इन्वॉल्व रहे हो, तो तुम जैसे लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं बिल्कुल उस समय तैयार नहीं था, मैं बिज़नेस की ओर सोच रहा था, मगर बार बार नॉक करने के बाद आखिर अंदर में तो सामाजिक रूप से हमेशा से शुरू से सामाजिक चीज़ों के प्रति रुझान मेरा रहा ही करता था। तो मैं तैयार हो गया कि नहीं, चलो जब आए हैं तो जो एक्सपीरियंस मेरा अन्य लोगों के लिए, अन्य ज़िलों में बाकी लोगों के लिए रहा है, मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए क्यों ना उसका प्रयोग करके कुछ अच्छा करने का कोशिश करूं। इसी से प्रेरित हुआ और कोई। पिंकी जी, 39 वार्ड में कई सारी महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ की जनता उनको ना वोट दे के आपको क्यों दे? ऐसा क्या आप में खासियत है, आप जनता के लिए क्या करेगी जो आपको वोट दे? इसके लिए आपको मेरा विज़न जानना पड़ेगा। जो पार्षद का काम है, सड़क, बिजली, पानी, नाली, वो सब तो सुनिश्चित करना, जनता को वार्ड 39 के हर उस आखिरी इंसान तक उन सुविधाओं को पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता है। साथ ही वार्ड के विकास के लिए हम लोग कोई भी काम मोहल्ला कमेटी के माध्यम से करेंगे, जिसमें जन सहभागिता होगी। जनता ही तय करेगी कि उनके वार्ड में कौन सा काम पहले हो, कौन सा काम दूसरी बार में हो। महिलाओं के लिए हम लोग महिला सशक्तिकरण क्लब का निर्माण करने का हमारी योजना है, जिसमें 18 से 35 साल की लड़कियों को, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो जिस स्किल क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, जिसमें जो करना चाहती, कोई सिलाई करना चाहती है, ब्यूटिशियन करना चाहती है, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना, उसके लिए वर्कशॉप कराना, या बेसिक व्हाट्सएप या जो भी व्हाट्सएप, गूगल पे, ये सब यूज़ करने के लिए हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। और महिलाओं के लिए लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही सरकारी योजना क्या, सरकारी योजना, सरकार तो सरकारी योजना लाती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पाता है। लोग अभी भी जाइएगा सुदूर एरिया में वंचित रह जा रहे हैं, तो सरकारी योजना के लिए क्या आपका व्यवस्था, कैसे लोगों तक पहुँचाइएगा उसको? सर, इसके लिए हम लोग कैंप लगाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, और इसके लिए हम लोग हर माध्यम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो। और हम लोग कैंप लगा के जगह जगह जाके, ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर लगेगा, हर क्षेत्र में जाके कैंप लगाएंगे और जनता को, महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करेंगे और उनको इस योजनाओं के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। वार्ड कमेटी ग्रांट है जो लोकल रोड और ड्रेनेज के लिए काम करती है। फाइनेंस कमेटी का ग्रांट आता है जो कि सीवेज के लिए और सैनिटेशन के लिए काम करती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन एक रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सब सारी योजनाएं सरकार की हैं, और ये सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए हम एक माध्यम बनेंगे और लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो आके अपना काम करवा सके हमारे माध्यम से। क्योंकि जी एक और सवाल आपसे, आपने पढ़ाई सीए का भी किया, एलएलबी का भी किया, तो पढ़ाई मतलब आपको राजनीति में इसका कैसे इस्तेमाल करिए? क्योंकि महिलाएं पढ़ाई तो कर लेती है, लेकिन जब शादी होता है तो उसका कुछ वजूद नहीं रहता, अगर कहीं वर्किंग वूमेन ना रहे, तो इस पढ़ाई का कैसे इस्तेमाल करिएगा चुनाव में? क्या फ़ायदा हो पाएगा इससे? सर, सीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आपको वित्तीय लेन देन और सब कुछ संभालना सिखाया जाता है। जैसा कि पार्षद बनने के बाद आपको बहुत सारी कमेटियों का सदस्य बनना पड़ता है या अध्यक्षता करनी पड़ती है, तो फाइनेंस कमेटी उसमें से एक है, जिसमें आप वार्ड में कैसे अपने फंड्स ला सकते हैं और उनका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये आप एश्योर कर लेंगे इस शिक्षा के माध्यम से। और एलएलबी कानून की पढ़ाई है, जो कानून में हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, और लोगों को, हमारे महिलाएं हैं या जो भी है वार्ड की जनता है, जो भी कानूनी फ्री में लीगल एड होता है, जो लोगों को पता नहीं है, ये हम लोग उन तक मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जानकारी है और मैं खुद सक्षम हूँ इस काम को करने के लिए। निशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपने नॉमिनेशन भी कर लिया, बाजा के साथ गए तो इतने भीड़ लेके गए थे लोग, जनता का समर्थन, तो क्या लग रहा है इस बार कितना चांसेस है आप लोगों को जीतने? क्योंकि लगातार इतने साल से मेहनत करते आ रहे, क्या लग रहा है जनता कितना साथ आप लोग साथ है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा फॉलो किया। हमने कोई बाजा नहीं लगाया। लोग इतने थे और लोग इतना हमारे पक्ष में नारे लगा रहे थे कि आवाज़ जा रही थी, और हम पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, हर क्षेत्र के लोग बिल्कुल मोटिवेट हो रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। हम लोग मोटिवेटेड हैं और 1 to 1 डोर टू डोर हम लोग लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें अपनी बातों को बता रहे हैं और उनसे हम समर्थन पा रहे हैं। तो देखिए, ये थे वार्ड 39 के पिंकी कुमारी जी, जो कि वार्ड प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं, उनके पति निदेश यादव।
निशांत यादव लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं, सामाजिक तौर पे स्कूली टाइम से अपने समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, और अभी चुनाव के समय में इनको एक मौका मिला कि पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। इतना ये होगा कि जनता किन्हें चुनती है, किन्हें पार्षद के रूप में देखती है। और ऐसे तो आप हम लोग हमारे साथ बने रहे। लाइव 7 के लिए राधा रमन, लाइव 7 रांची।